हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते। इसमें हम बात करेंगे आज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द जाइगोट डिवाइड रैपिडली बाय माइटोसिस एज इट मूव टूवर्ड स्लोली इन द ओविडक्ट। फॉर्मेशन, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ये जाइगोट क्या होता है, इसके अंदर डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन से क्या करता है, जाइगोट मतलब डिवाइड करता है और बहुत स्लोली ओविडक्ट की तरफ मूव करता है। ओविडक्ट मीन्स फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करता है एंड फॉर्म अ हॉलो बॉल। और क्या करता है, जैसे इस तरीके से बॉल लाइक स्ट्रक्चर का, मतलब खूब सारी सेल्स डिवाइड हो गई तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जैसे ये अभी हम डायग्राम बना के देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, इसके ऊपर वाली वॉल है यूट्रस की, तो यहीं पे क्या होता है, ये एम्ब्रियो जाके यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है। जैसे ही ये एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से अटैच होता है वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती, उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तभी तो नाम रखा गया इसका इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट होना। यूट्रस की वॉल से किसका इम्प्लांट हो रहा है, किसका इम्प्लांट हो रहा है, एम्ब्रियो का इम्प्लांट हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। After implantation, a disc-like special tissue develop between uterus wall and embryo is called placenta. इम्प्लांटेशन होने के बाद मीन्स जब एम्ब्रियो जो होता है वो यूट्रस की वॉल से अटैच जाता है, तब क्या होता है, उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जब ये अटैच हो गया, इम्प्लांटेशन होने के बाद एक स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है यूट्रस वॉल और एम्ब्रियो के बीच में, उसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। द टिश्यू, द फीटस इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा इज मदर बॉडी थ्रू द अम्ब्रिकल कॉर्ड। ये जो फीटस होता है ये प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है और मदर बॉडी, इन तीनों को कनेक्ट कौन करता है, अम्ब्रिकल कॉर्ड। कौन कनेक्ट करता है, अम्ब्रिकल कॉर्ड, विच फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपिंग फीटस। जो फीटस डेवलप हो रहा है मदर के वूम में, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सब कुछ उसे कहाँ से मिलता है, मदर की बॉडी से मिलता है। और उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक ऐसी ट्यूब होती है जो कि बेबी की सारी रिक्वायरमेंट को क्या करती है, फुलफिल करती है। नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी। मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो गया मीन्स स्पर्म और ओवम जब आपस में अटैच हो गया, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई। वो जब प्रेग्नेंट हुई उस पीरियड से लेकर बेबी के बर्थ ऑफ द, जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो रहा है, इन पूरे बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। और वुमेन बीइंग का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ। तो ये जो डेवलपिंग, ये जो फीटस डेवलप कर रहा है पूरे 9 मंथ है, उसी को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। अब हम देखते हैं कि जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पहले देखते हैं जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, इट फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होता है उस समय किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन। अब देखते हैं एम्ब्रियो क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय द रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ द जाइगोट। जब यही जाइगोट, जैसे ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, इसी जाइगोट के अंदर मल्टीपल डिवीजन होगा, बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन करता है इस तरीके से, उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। देन फीटस क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। जब यही एम्ब्रियो के अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, मीन्स हाथ पैर ये सब बेबी के निकलना शुरू कर जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फीटस। अब देखते हैं जाइगोट के बीच में और एम्ब्रियो और फीटस में दूसरा डिफरेंस क्या होता है। इट इज द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेबी। ये क्या, बिगनिंग, शुरुआत है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो जाइगोट का ही फॉर्मेशन होता है। उसके बाद इट इज एन अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये क्या है, एम्ब्रियो क्या होता है, अनबॉर्न बेबी यूट्रस के अंदर जो कि अभी बॉर्न नहीं हुआ है, अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की कुछ ही स्टेज पहले। जैसे कि ये बेबी है, अभी इसका प्रॉपर हाथ पैर मतलब निकले नहीं है, धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब निकलना स्टार्ट होगा, तो वो क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, फीटस क्या है, अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस इन द लैटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट।
अनबॉर्न बेबी वो भी होता है, लेकिन उसके अंदर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, होना शुरू हो जाता है, प्रॉपर हो भी जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। उसके बाद जाइगोट के बीच में और एम्ब्रियो और फीटस में तीसरा डिफरेंस क्या होता है, इट इज अ सिंगल सेल स्मॉलर देन फुल स्टॉप। जैसे हम ऐसे फुल स्टॉप लगाते हैं, इस तरह से हमने फुल स्टॉप लगाया, इससे भी छोटा होता है जाइगोट और सिंगल सेल होता है। देन एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो मल्टी सेलुलर है, इसके पास मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, डायग्राम में देखो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। और एम्ब्रियो क्या होता है, मतलब बेबी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से इसकी आईज निकलेंगी, ओरिजिनेट होंगी, यहाँ से इसके हेयर्स ओरिजिनेट होंगे, यहाँ से इसका लेग और यहाँ से इसका क्या होगा, हैंड, ये सब डेवलप होगा, पर हमें बस लग रहा है, वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। और फीटस भी मल्टीसेलुलर है, उसमें क्या होता है, उसमें हाथ पैर और ये सब जो होते हैं पूरी वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, किसमें, फीटस में। तो ये तीन डिफरेंस था किसके किसके बीच में, जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। The next is menstruation. The breakdown and removal of the inner thick and soft lining of the uterus along with its blood vessels in the form of vaginal bleeding is called menstruation. जैसे ये यूट्रस की वॉल है, ठीक है, यूट्रस की वॉल की जो अंदर की लेयर होती है उसे कहा जाता है इंडोमेट्रियम। क्या कहा जाता है, इंडोमेट्रियम, ठीक है। और इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इस यूट्रस की वॉल के पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहीं पे क्या है, वजाइना भी प्रेजेंट होता है, कल हमने डायग्राम स्टडी किया था। और यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर जस्ट सर्विक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, यूट्रस है। अब ये जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ये इनकी जो इनर थिक और सॉफ्ट लाइनिंग है, इसके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। यही इंडोमेट्रियम की वॉल क्या होती, ब्रेक डाउन होती, टूटती है। और इसके टूटने से जब ये ब्रेक डाउन हो रही है तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो क्या होता है, यही ब्लड वेसल्स टूटते हैं, तो इसी से क्या होती है, ब्लीडिंग हो रही, ठीक है। अब यूट्रस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और ये ब्लीडिंग रिमूव कहाँ से होता है, वजाइना से। कहाँ, तभी यहाँ पे लिखा वजाइनल ब्लीडिंग। वजाइना से क्या होता है, ब्लड बाहर आता है, यूट्रस की वॉल ब्रेक डाउन होती है, वजाइना से ब्लीडिंग होती है, उसी को क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन अगर इफ एन ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी, हर एक मंथ में, मतलब 28 डेज में एक ओवम क्या होता है, रिलीज होता है। ओवरी एक ओवम रिलीज करती है, ठीक है। यही ओवम जब जो रिलीज हो रहा है, यही ओवम अगर फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तभी मेंस्ट्रुएशन होता है। तभी यहाँ लिखा है मेंस्ट्रुएशन अगर इफ एन ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी। मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जो ओवम रिलीज हो रहा है। कौन रिलीज करता है, ओवम, ओवरी रिलीज करता है। वुमेन से डू नॉट गेट फर्टिलाइज, जब वो फर्टिलाइज नहीं होगा तभी मेंस्ट्रुएशन होगा। अगर वो ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। उसके बाद क्या है, मेंस्ट्रुएशन अगर एवरी 28 डेज, हर एक 28 डेज में मेंस्ट्रुएशन होता है। अब हम और अच्छे से डिटेल में इसके साइकिल को स्टडी करते हैं कि एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन है क्या। The next is the sexual cycle in female is called menstrual cycle. जो sexual cycle फीमेल में होता है उसे क्या बोलते हैं, menstrual cycle। अब menstrual cycle किस तरह से होता है हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है when a girl reaches a puberty at the age of 10 to 12 ईयर। कल बताया था हमने गर्ल्स की प्यूबर्टी एज कितनी होती है, 10 से 12 साल, ठीक है। उस समय द सेक्स हार्मोन रिलीज इनटू हर ब्लड, उनके ब्लड में सेक्स हार्मोन रिलीज होने लगता है। कॉज सम ऑफ द ओवा इन हर ओवरी, और क्या करने लगता है, ओवा का फॉर्मेशन भी स्टार्ट होने लगता है, और ओवरी क्या करती है, ओवा रिलीज भी करना शुरू कर देती है। एवरी 28 डेज वन ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड द ओवुलेशन। हर एक मंथ में, हर एक 28 डेज पे एक ओवम ओवरी रिलीज करती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। यही जब एक ओवम रिलीज हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। सिंपली हम बोल सकते हैं रिलीज ऑफ वन ओवम इन एवरी मंथ इज नोन एज ओवुलेशन। द नेक्स्ट इज बिफोर ओवुलेशन। ओवुलेशन से पहले, मतलब अभी ओवम रिलीज नहीं हुआ, अभी ओवरी ने ओवम को रिलीज नहीं किया, तो ओवुलेशन से पहले द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग है, ये जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, फुल spongy and the full of the teeny blood vessels and prepare itself to receive the fertilized egg or the zygote। ये मतलब अभी ओवुलेशन से पहले क्या होता है, ये जो यूट्रस की वॉल है ये अपने आप को प्रिपेयर करती है, और ये कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, और क्या हो जाती है,
स्पॉन्जी हो जाती है। थिक और स्पॉन्जी और छोटे 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 मतलब बहुत सारे ब्लड वेसल से क्या रहती है, फिल्ड रहती है। क्या करने के लिए, उस फर्टिलाइज्ड मतलब जब ओवुलेशन होगा तो एक ओवम रिलीज होगा ना, उसको रिसीव करने के लिए अपने आप को यू क्या करता है, यूट्रस इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करता है। कब, बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले। The next is, if the ovum does not get fertilized, then the thick and soft inner lining of the uterus is no longer needed and hence it breaks. So thick and soft inner lining of uterus along with the blood vessels and the dead ovum come out of the vagina in the form of bleeding. इसके बारे में क्या पढ़ा था, ओवुलेशन से पहले यूट्रस की वॉल जो होती है वो किससे फिल्ड रहती है, थिक और सॉफ्ट लाइनिंग और बहुत सारी टीनी ब्लड वेसल से फिल्ड रहती है। क्या करने के लिए, फर्टिलाइज्ड ओवम को या फर्टिलाइज्ड एग को या फर्टिलाइज्ड जाइगोट को क्या करने के लिए, रिसीव करने के लिए। ठीक है, जब वो ओवम रिलीज हुआ, ओवुलेशन हुआ मतलब ओवरी ने एक ओवम को रिलीज किया, वो ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, तब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ओवम के साथ साथ उसकी जो यूट्रस की इनर लाइनिंग थी, जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी इनर लाइनिंग थी, वो ब्रेक डाउन होगी और जो है क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। वजाइना से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और वो जो ओवम रिलीज हुआ था, फर्टिलाइज तो हुआ नहीं, वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो भी क्या होगा, ब्लीडिंग के फॉर्म में वजाइना से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। सिंपली इसी को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है। Then next is, menstruation usually occur 14 days after ovulation and usually last about 3 to 5 days. कितने दिन तक होता है मेंस्ट्रुएशन, 3 से 5 दिन का होता है मेंस्ट्रुएशन। अभी क्लास 12 में बहुत अच्छे से मेंस्ट्रुएशन की 4 फेसेस होते हैं, उस चारों फेस में होता क्या है बहुत अच्छे से डिटेल में है। तो अभी हमें बस सिंपली याद करना है मेंस्ट्रुएशन कितने दिन का होता है, 3 से 5 दिन तक होता है। Then next is, after menstruation the uterus will perform itself for a next menstruation. अब menstruation जब 5 दिन में खत्म हो जाता है तो यूट्रस की जो वॉल है वो फिर से अपने आप को प्रिपेयर करती है क्या करने के लिए, अगला मेंस्ट्रुएशन करने के लिए। हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो हार्मोन्स क्या करते हैं, उस यूट्रस की वॉल से उस यूट्रस की वॉल को क्या करते, दोबारा से रीजनरेट करते हैं। देन नेक्स्ट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी के समय, जैसे लड़कियां प्यूबर्टी एज स्टेज कितनी होती है, 10 से 12 साल, इस ईयर में जो है वो प्यूबर्टी स्टेज में आ जाती है। ठीक है, इस समय जब 10 से 12 साल के बीच में मेंस्ट्रुएशन होता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसे क्या बोला जाता है, मेनार्ज। उसके बाद परमानेंट की मतलब पूरी तरीके से जब 50 ईयर में मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, 45 से 50 ईयर, इन दोनों ईयर के बीच में मेंस्ट्रुएशन पूरी तरीके से परमानेंट के लिए स्टॉप हो जाता, उसे क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। स्टार्ट होता है तो उसे मेनार्ज बोलते हैं और जब स्टॉप हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। The next is birth control. Birth control can be done by preventing pregnancy in female. Birth control क्यों कराया जाता है, ताकि फीमेल जो है प्रेग्नेंट ना हो सके, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज ना कर सके, इसलिए हम इस तरीके से बर्थ को कंट्रोल करेंगे। बर्थ कंट्रोल मेथड कौन कौन से होते हैं, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब प्रिवेंशन बचाना ताकि वो वुमेन में प्रेगनेंसी ना हो पाए, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन। देन नेक्स्ट इज, अब जो जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं या जिस केमिकल का यूज करते हैं उस लेडी को बचाने के लिए ताकि वो लेडी प्रेग्नेंट ना हो सके, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कुछ मेथड है बर्थ कंट्रोल के, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं, जैसे कि बैरियर मेथड हो गया पहला, दूसरा है केमिकल मेथड और तीसरा है सर्जिकल मेथड। अब हम एक एक करके स्टडी करेंगे तीनों के बारे में। बर्थ कंट्रोल का पहला मेथड कौन सा है, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड यूज ऑफ कॉन्डम एंड डायफ्राम। बैरियर मेथड में किसका यूज किया जाता है, कॉन्डम और डायफ्राम का यूज किया जाता है। कॉन्डम आर यूज्ड बाय मेल। कॉन्डम को कौन यूज करता है, मेल्स यूज करते हैं, बाय पुटिंग देम टू कवर द पेनिस। कॉन्डम यूज कौन करता है, मेल करते हैं। मेल क्या करते हैं, अपने पेनिस को कवर करते हैं ताकि जो है वो पेनिस जब कवर रहेगा तो स्पर्म तो पेनिस से ही ट्रांसफर होता है, जब पेनिस कवर है तो स्पर्म जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। कॉन्डम इज ऑल्सो कॉल्ड निरोध इन हिंदी। कॉन्डम को निरोध भी कहा जाता है, हिंदी नॉर्मली सब निरोध जानते हैं, निरोध बोलो चाहे कॉन्डम बोलो, दोनों एक ही चीज है। देन नेक्स्ट इज डायफ्राम। डायफ्राम भी एक प्रकार का क्या होगा, कैप है, यूज्ड बाय फीमेल। इसका यूज कौन करती है, फीमेल करती है, बाय पुटिंग इट इनटू द वजाइना टू कवर द
सर्विस, क्या करती है, इससे अपने सर्विस को कवर करती हैं ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो सके। कॉन्डम कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी, कॉन्डम क्या करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि एड्स हो गया। कॉन्डम ही एक ऐसा मेथड है जो कि किससे प्रिवेंट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, इसीलिए ज्यादातर यूज किसका किया जाता है, कॉन्डम का किया जाता है। देन नेक्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड। फीमेल यूज 2 टाइप ऑफ पिल्स, फीमेल 2 प्रकार की पिल्स का यूज करती हैं, एक होता है ओरल पिल्स, दूसरा होता है वजाइनल पिल्स, विच आर मेड अप ऑफ स्पेशल स्पेसिफिक ड्रग, जो कि ये इस वजाइनल पिल और ओरल पिल्स दोनों पिल्स जो है एक स्पेसिफिक ड्रग से या स्पेसिफिक केमिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। बोथ पिल्स कैन स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग ऑफ ओवम, दोनों पिल्स करते क्या है, ओरल और वजाइनल पिल्स दोनों करते क्या है, ओवरी को स्टॉप कर देते ताकि ओवरी जो है ओवम को रिलीज ना करे, जब तक ओवम रिलीज नहीं होगा तब तक वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होगी। देन नेक्स्ट इज द वजाइनल पिल्स कंटेन अ केमिकल विच कैन किल द स्पर्म, वजाइनल पिल स्पेशल केमिकल से मिलकर बना हुआ होता है जो क्या करता है, स्पर्म को किल कर देता है। देन नेक्स्ट इज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉपर टी इज वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस में कौन सा आता है, कॉपर टी आता है। कॉपर टी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्यों, क्योंकि कॉपर टी क्या करता है, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है। देन नेक्स्ट इज कॉपर टी इज प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस बाय अ डॉक्टर, डॉक्टर की मदद से कॉपर टी को किसके अंदर प्लेस किया जाता है, यूट्रस, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर होगा, बहुत एक्सपर्ट, बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज होगी, वही डॉक्टर कॉपर टी को क्या करता है, यूट्रस के अंदर प्लेस करता है। देन नेक्स्ट इज इट विल प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन, कॉपर टी करता क्या, इम्प्लांटेशन से प्रिवेंट करता है, इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देता। इम्प्लांटेशन होता क्या है, जब फर्टिलाइज्ड एग जो यूट्रस की वॉल से जाके अटैच हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। तो जब तक वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा तो वो लेडी प्रेग्नेंट होगी नहीं, तो कॉपर टी क्या करता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। देन नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड, अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स, सर्जिकल मेथड जो सर्जरी होता है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। इन मेल्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वास डिफेंस, मेल्स में क्या किया जाता है, स्मॉल पोर्शन जो है वॉस डिफेंस का वो रिमूव कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, उसे क्या बोलते हैं, वेसिकोटॉमी। जो मेल्स में टेक्निक का यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, वेसिकोटॉमी। अब याद करने का तरीका, वेसिकोटॉमी, वेस्कोटॉमी, वास डिफेंस तो मेल में ही पाया था, फीमेल में तो प्रेजेंट नहीं होता, तो वास से हम याद कर सकते हैं ये टेक्निक किसके लिए है, मेल के लिए। देन नेक्स्ट इज इन फीमेल्स स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब आर रिमूव बाय ऑपरेशन, फीमेल्स में क्या किया जाता है, स्मॉल पोर्शन फैलोपियन ट्यूब का रिमूव कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, और उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, ट्यूबिकोटॉमी। अब ट्यूबिकोटॉमी कैसे याद कर सकते हैं, ट्यूबिको, ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, इस तरीके से याद कर सके, ट्यूबिकोटॉमी, फैलोपियन ट्यूब हो गया, फैलोपियन ट्यूब भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होता है, तो जहाँ भी ट्यूबिकोटॉमी मतलब फीमेल की बात की गई है, वेसिकोटॉमी मतलब मेल्स की बात की गई है। ये सर्जिकल मेथड करता क्या है, प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करता है, और स्पेस चाइल्ड मतलब जो लेडी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, बच्चे से दूरी बनाना चाहती हैं, वो लेडी जो है ये सर्जिकल मेथड का यूज कर सकती हैं। देन नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट इज STD, द डिजीज which is transferred by the sexual contact with an infected person, डिजीज ऐसी डिजीज जो कि ट्रांसफर होती है किससे, बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होना किसके साथ, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, उस डिजीज को क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एग्जाम्पल में जैसे गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स, ये सब कैसी डिजीज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। गोनोरिया और सिफिलिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, जबकि एड्स किससे होता है, वायरस से होता है। अब MCQs में पूछा जा सकता है कि गोनोरिया और सिफिलिस किससे होता है, अगर गोनोरिया, सिफिलिस और ABCD ऐसे करके दिया गया है तो हम बैक्टीरिया के बारे में पूछा कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है तो हम आराम से गोनोरिया और सिफिलिस पे टिक कर सकते हैं, और अगर वायरस डिजीज के बारे में पूछेंगे तो हम किस पे टिक करेंगे, एड्स पे। और एड्स होता किससे है,
HIV से। किससे होता है, कौन से वायरस से, HIV वायरस से होता है। और जैसे ही HIV का पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है, ये क्या करता है, पूरी तरीके से हमारे इम्यूनो सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी बहुत सारी फैक्ट्री का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है इस HIV वायरस से क्या करती, फाइट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो है डेथ हो जाती है। इसलिए एड्स जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज होता है। ज़्यादातर लोगों की एड्स से डेथ हो जाती, बहुत कम लोग होते हैं जो बच पाते, नहीं तो सबकी एड्स से डेथ हो जाती है। देन गोनोरिया एंड सिफिलिस आर क्योरेबल डिजीज। लेकिन गोनोरिया और सिफिलिस जो है इतना डेंजरस डिजीज नहीं होता, इसको हम क्योर कर सकते हैं। लेकिन ये जो एड्स होता है ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है। इसमें हमारा इम्यूनो सिस्टम ही जब है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो हमारी बॉडी क्या करती, उस पैथोजन से फाइट नहीं कर पाती। हमारा पूरा चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है।